प्यारे बच्चों, हमने संस्कृत का नवीन ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों हेतु दिव्यम पुस्तक को चुना है। इसके माध्यम से कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तो लाभ मिलेगा ही, अपितु जो बच्चे संस्कृत का नवीन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वे भी लाभान्वित होंगे। तो हमने सबसे पहले इसमें वर्ण, वर्णमाला, अकारांत, इकारांत, उकारांत, वाक्य के प्रकार और पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसक लिंग शब्दों का आपको ज्ञान कराया और बताया भी कि कैसे पुल्लिंग में जो शब्द बनते हैं स्त्रीलिंग में उन रूपों में क्या क्या परिवर्तन आते जाते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सर्वनाम परिचया, सर्वनाम का परिचय। तो सर्वनाम की परिभाषा आप सभी अच्छे से पढ़ चुके हो कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसको आप बुक से भी देख सकते हो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, तुम, मैं, हम इत्यादि। संस्कृत भाषा में लिंग और वचन की तरह पुरुष भी 3 होते हैं। हमने आपको संस्कृत प्रारंभ करते समय ये बताया था कि संस्कृत भाषा में लिंग कितने होते हैं। हिंदी में तो 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के साथ नपुंसक लिंग भी होता है। तथा वचन भी हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। इसी तरह संस्कृत में पुरुष होते हैं, जिसको आपने इंग्लिश में पर्सन पढ़ा हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ऐसे ही संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो पुरुष, प्रथम पुरुष में क्या क्या आता है, जैसे तत् शब्द आया, तत् मीन्स वह, फिर एतत्, एतत् मीन्स ये है, इदम, इदम मीन्स ये है, किम, किम मीन्स क्या। ये आपके प्रथम पुरुष के शब्द हैं। फिर देखिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में युष्मद, युष्मद मीन्स तुम, और उत्तम पुरुष अस्मद, अस्मद मीन्स मैं। ये हमारे 3 पुरुष संस्कृत में होते हैं। इसकी डिटेल हम अभी आपको एक एक करके समझाते जाते हैं। उससे पहले ये परिभाषा समझ लीजिए कि सभी पुरुषों में तीनों वचनों के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तीनों वचनों के मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों के शब्द सभी पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में प्रयोग किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों का प्रयोग होता है। तीनों लिंग मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों का प्रयोग होता है। लेकिन मध्यम एवं उत्तम पुरुष में केवल पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग का ही प्रयोग होता है। ये जो टिप्स दिए जाते हैं, नियम दिए जाते हैं, इन्हें 1 या 2 बार पढ़ते रहिए, समझते रहिए, तभी ये ध्यान में रहते हैं। और ये ध्यान में जब रहते हैं तो हमारा सभी कुछ ठीक ठीक हमें समझ में आता जाता है। इसके बाद हमारा आ रहा है प्रथम पुरुष पुल्लिंग। देखिए एक एक पुरुष करके हम उसको लिंग वाइज पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष का पुल्लिंग आ रहा है, इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों ही बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहला शब्द है हमारा तत्। तो हमने इधर तत् पढ़ा था, तत् मीन्स वह, ठीक है। तो वह तत् शब्द के रूप चलते हैं स, तौ, ते। देखिए एक वचन में स का अर्थ होता है वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। ध्यान से देखिए, जब हम हिंदी से संस्कृत अनुवाद बनाते हैं तो हमें ये बातें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं और याद भी रखनी पड़ती हैं। फिर है एतत्,
एतत् का हिंदी रूप क्या बताया? एतत् मीन्स वह, ठीक है। स मीन्स भी वह, एतत् मीन्स भी वह, लेकिन एतत् के रूप कैसे चलते हैं? एषा, एतौ, एते। एषा मीन्स एक वचन, वह, एतौ ये दो, और एते मीन्स ये सब, एते मीन्स वे सब। देखिए तत्, एतत्, इसके बाद बताया है इदम। इदम मीन्स ये है, तो इदम के रूप कैसे चलते हैं? अयम, अयम मीन्स ये है। इमौ द्विवचन में ये दोनों, इमे, इमे मीन्स ये सब बहुवचन में। फिर किम, किम मीन्स क्या, किम के रूप चलते हैं का, कऊ, के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब ध्यान से देखते जाइए। तत् मीन्स वह, देखिए सा, तौ, ते। एतत् मीन्स यह, एषा, एतौ, एते। फिर इदम, इदम मीन्स यह, अयम, इमौ, इमे। किम, किम मीन्स क्या, का, कौ, के। ये सब शब्द हमारे पुल्लिंग के हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग में। ध्यान से देखो, सेम शब्द आएंगे लेकिन क्या डिफरेंस आ रहा है रूपों में, ये आपको चेक करना है। तत्, तत् मीन्स वह, आपको बताया ही था। तो सा, ते, तहा। अब देखो पुल्लिंग में वही रूप है स, स के आगे खाली विसर्ग है, और तौ फिर बहुवचन में ते, लेकिन वही ते स्त्रीलिंग में द्विवचन में आ जाता है। तो जब कोई भी रूप द्विवचन में ते आएगा तो वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। ये हमारी खास पहचान है। तो सा, ते, तहा सेम वर्ड है, ध्यान से देखो। ते शब्द पुल्लिंग में बहुवचन में है, लेकिन स्त्रीलिंग में वही शब्द मध्यम पुरुष में है, द्विवचन में है, ठीक है। प्रथम पुरुष द्विवचन में आ रहा है। फिर ऐसे ही एतत् के रूप हैं एषा, एते, एतः। और ये तो आपको बताया ही था कि स्त्रीलिंग शब्दों में आ की मात्रा मोस्ट ऑफ द टाइम अवश्य ही होती है। एषा मीन्स ये है, एते ये दोनों, एतः ये सब। फिर इदम, इदम मीन्स ये, इमे मीन्स ये दोनों, इमह मीन्स ये सब। किम, का, के, कहा, सेम यहाँ पर है का, कऊ, के। देखिए यहाँ भी के शब्द कहाँ आ रहा है? बहुवचन में, पुल्लिंग में, लेकिन स्त्रीलिंग में के शब्द द्विवचन में आ रहा है। कौन? दो, ओके। यहाँ आ रहा है कौन सब। तो जब द्विवचन में आएगा तो इट मीन्स स्त्रीलिंग का शब्द है, लेकिन जब सेम वर्ड बहुवचन में आता है तो वो पुल्लिंग का शब्द कहलाता है, ओके। इसका हम प्रथम पुरुष नपुंसक लिंग और कर लेते हैं इसी में, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे पहला वर्ड आया तत्, तत् मीन्स वह है, तो इसके रूप क्या चलते हैं? ता, तत्, ते, तानी। अब ये नपुंसक लिंग के रूप है, ठीक। आपने अभी देखा पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग, उसके बाद अब नपुंसक लिंग। तत्, ते, तानी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर एतत्, एतत्, एते, एतानी, ये भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। फिर है इदम, इदम, इमम, इमे, इमानी, ठीक है। इदम, इमे, इमानी, ये भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो गया। फिर किम, किम, के, कानी, ये नपुंसक लिंग प्रथम पुरुष के रूप हैं। तो ये हम आपको अब आगे मध्यम पुरुष अगले वीडियो में बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब भी अवश्य ही करिएगा वीडियो देखने के बाद।